हेलो एवरीवन। मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर होंगे, एफर्ट अपना डाल रहे होंगे और 8 मई का इंतज़ार या उत्सुक आप जिस तरीके से हैं, हम भी उतने ही उत्सुक हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और जो हमने गाइड किया है या फिर आप जिस हिसाब से पढ़े हैं वो कितने हद तक सार्थक हो पाता है। खैर, हमने नॉन टेक जीएस पार्ट का जो है 2 वीडियो इससे पहले हमने पब्लिश किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कंटिन्यूएशन में है उसी को आज डिस्कस करेंगे, नॉन टेक के आगे वाले टॉपिक्स को। तो आगे वाले टॉपिक्स में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने स्टेट में कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और वो कौन से रैंक में आता है इन द कंट्री, थर्ड है, फोर्थ है, क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, मतलब किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। उसमें जैसे मान के चले कि हमारा फॉरेस्ट का टोटल एरिया में से रिजर्व फॉरेस्ट कितना परसेंटेज है, 43%, 43% के आसपास है। प्रोटेक्टेड जो है 40% के आसपास है और आपका अनक्लासिफाइड जो है 16-17% के आसपास है। अप्रॉक्स परसेंटेज भी याद रखेंगे तो वहां पे 4 ऑप्शन में आपसे आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट है ना, आउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, किसमें मिनिमम है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी क्लासिफिकेशन जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। अगर मैं स्पीसीज की बात करूं तो एक होता है मिक्स्ड, एक होता है सल और एक होता है टीक। मिक्स्ड फॉरेस्ट में वही 43.5% के आसपास है। सल फॉरेस्ट जो है वो 40.5 के आसपास है और जो आपका टीक है, टीक जो है बचा हुआ जो 10% है उसके आसपास है। अब ये जो सल है ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बस्तर एरिया में पाया जाता है। और आपका जो टीक है वो किस एरिया में पाया जाता है, तो थोड़ा सा मैकल रेंज के आसपास, राजनांदगांव और इस एरिया में पाया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत मैप के आसपास अगर आपको पता रहेगा और आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप आराम से इसे बना लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि सल फॉरेस्ट जो है सरगुजा एरिया और बस्तर एरिया में मिलेगा आपको। आपको टीक फॉरेस्ट जो है ये मैकल श्रेणी में और आपका नारायणपुर बीजापुर एरिया में थोड़ा सा, और बाकी जो एरिया आपका प्लेन्स वाले महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और नीचे आपके गरियाबंद और धमतरी के आसपास वाला जो एरिया है, बालोद, यहाँ तक का जो एरिया है इसमें आपको मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है इम्पोर्टेंट, इसमें थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। टेम्बरिन मार्केट कहाँ पर है, इमली वाला जो है वो जगदलपुर में मौजूद है। हनी प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर है, फॉरेस्ट स्कूल, फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये सब कहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट डिवीजन जो है कितने हैं छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। छत्तीसगढ़ एज ए हर्बल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 4 जुलाई 2001 को, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कैंपा योजना क्या है, कॉम्पेंसेटरी ए फॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, CAMPA, ये क्या है। ये कंजर्वेशन के तरफ डील करता है, ए फॉरेस्ट्रेशन की तरफ इसका रुझान होता है और डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश की जाती है इसके तहत। इसके बाद फॉरेस्ट सर्कल कहाँ कहाँ पर है, बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल है, जगदलपुर है, सरगुजा फॉरेस्ट सर्कल है, आपका कांकेर फॉरेस्ट सर्कल है, रायपुर फॉरेस्ट सर्कल और दुर्ग फॉरेस्ट सर्कल है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बिलासपुर वाला है। सबसे छोटा कौन सा है, दुर्ग वाला है। सेकंड नंबर पे जगदलपुर फॉरेस्ट सर्कल है। नेक्स्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अभी छत्तीसगढ़ में कितने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है ये भी पता होना चाहिए। वो 52 है, 53 है, ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, अब आया इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है, जैसे नेशनल पार्क्स। हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क्स हैं, 3 नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसका पहले नाम हुआ करता था संजय गांधी नेशनल पार्क, और एक और है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कहाँ कहाँ पर है, इंद्रावती आपका बीजापुर में है, कांगेर वैली जो है अपना बस्तर में है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो अपना कोरिया और सूरजपुर दोनों में है कुछ एरिया। अब कब कब इसका फॉर्मेशन हुआ है, 1978 में हुआ है अपना इंद्रावती वाले का, 1981 में हुआ है अपना कांगेर वैली नेशनल पार्क, और 1982 में हुआ है अपना 1981 में गुरु घासीदास नेशनल पार्क हुआ है और 1982 में अपना कांगेर वैली नेशनल पार्क हुआ है।
इसके और भी जो जो डेटा है थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको पूछेगा तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। सबसे छोटा पूछेगा तो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क है। थोड़ा सा एरिया जान लीजिएगा, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मौजूद हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009 में बनाया गया आपका इंद्रावती को। उसके बाद इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि कुटुमसर केव है कहाँ पर? कांगेर वैली नेशनल पार्क में, जहां पर अंधी मछलियां पाई जाती हैं जिनका नाम है शंकराई। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। जनरल चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा जीएस के बारे में जान रहे हैं या स्टेट के बारे में जान रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेंचुरीज कितने हैं, है ना? राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और कितने अभ्यारण्य हैं? तो 11 है। कहाँ कहाँ पर है? सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला में, सूरजपुर, ठीक है। सबसे छोटा कहाँ पर है? बादलखोल, जसपुर। सबसे पुराना कौन सा है? सीतांदी, धमतरी, है ना। और सबसे नया जो है भोरमदेव में है, कवर्धा में, 2001 में बना है। सबसे पुराना जो धमतरी में है सीतांदी, वो है 1974 का। ईयर वाइज याद रखिएगा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नया और सबसे अभी लेटेस्ट, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? अचानक मार सेंचुरी, मुंगेली में। इसके अलावा जो है थोड़ा सा ईयर और उसका जो स्क्वायर किलोमीटर्स वाला जो है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बस ध्यान रखना है। मैप के हिसाब से जब आप स्टडी करेंगे ना तो ये सब चीजें आराम से आ जाएंगी। जैसे तमोर पिंगला आपका कहाँ पर है? सूरजपुर में है। सेमरसोट कहाँ पर है? बलरामपुर में। वहीं पे आपका मैप में ऐसा बन जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका सूरजपुर है, सूरजपुर में अगर आपका तमोर पिंगला है तो आपका बलरामपुर में जाएंगे तो सेमरसोट मिलेगा, वहीं के जस्ट नीचे जशपुर में आपको बादलखोल मिलेगा, और नीचे आएंगे रायगढ़ में तो गोवर्धा मिलेगा। बरनवापारा आपको कहाँ मिलेगा? महासमुंद में। महासमुंद के बाद नीचे उदंती आएगा किसमें? गरियाबंद में। सीतांदी आएगा किसमें? धमतरी में। यहाँ वाला तो बेल्ट पूरा हो गया। अब आप आइए कवर्धा में। कवर्धा में आपको क्या मिलेगा? भोरमदेव मिलेगा। उसके जस्ट जो बाजू में आपको मुंगेली मिलेगा, अचानक मार। और दो है अपना बस्तर एरिया में, बीजापुर में, कौन सा? भैरमगढ़ और पामेर। बस खत्म हो गया। अब ईयर वाइज आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1978 वाले बहुत हैं। 1975 में बादलखोल और गोमर्दा है। 76 में आपका बरनवापारा है। उदंती आपका 1983 है। 74 आपका सीतंदी है। 83 में दो और है, पामेद और अपना भैरमगढ़। और आपका 2001 में जो लेटेस्ट है वो है आपका भोरमदेव। एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा दिमाग में, उतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट इसमें हाँ, जो नए डिस्ट्रिक्ट्स जो डिक्लेयर होते जा रहे हैं ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है और इन जनरल भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, तहसील हो गए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा बायोस्फीयर रिजर्व अभी वर्तमान में कौन सा? अचानक मार है। 14th है अपने इंडिया का, और फर्स्ट बायोस्फीयर है छत्तीसगढ़ का। पहले कांगेरवैली नेशनल पार्क को भी हम बायोस्फीयर माना करते थे, लेकिन अब नहीं मानते हैं। सीजीपीएससी शायद इस पर कुछ वो रहा है, विवाद रहा है कि ये क्वेश्चन के आंसर पे। उसका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क कहाँ कहाँ पर है? कोटमी सोनार में है, जो जांजगीर चांपा में है। भैंसा दर्रा है जो आपका कांगेर रिवर में है, बस्तर में। और एक जातलूर है जो नारायणपुर में है। ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क है। इससे ज्यादा इसमें जानने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मिनरल रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़। मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में हमारा मिनरल्स कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये हो गया। उसके बाद हमारा स्टेट इंडिया में कौन से रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन, मिनरल के प्रोडक्शन के रैंक के हिसाब से भी और स्टोरेज के हिसाब से भी। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा देखा गया है। आयरन ओर अपना ज्यादा है, कोल ज्यादा है, बॉक्साइट ज्यादा है। टीन ओर तो हमारे यहाँ ही उत्पादन होता है। ये सब को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। कौन कौन से एरिया में क्या क्या पाया जाता है ये थोड़ा देख लेंगे। जैसे कोल का अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाएगा, सरगुजा एरिया में आपको कोल बहुत मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं बॉक्साइट का तो बॉक्साइट भी आपको पट एरियाज में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आयरन की बात करें तो आयरन बहुत जगह पर मौजूद है, लेकिन बैलाडीला फेमस है। बैलाडीला मतलब आपका दंतेवाड़ा में है। छोटे डोंगर और रायगढ़ रावघाट आपका कांकेर हो गया आपका। नहीं, छोटे डोंगर जो है आपका आ गया नारायणपुर आपका। फिर आरी डोंगरी और रावघाट हो गया कांगेर में। उसके बाद दल्ही राजर आपका बालोद हो गया। थोड़ा बहुत ये देख लीजिएगा आपका मिनरल्स कहाँ कहाँ पर कौन से मौजूद हैं। डायमंड कहाँ पर मिलता है?
ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूछ लेता है ऐसे टाइप की चीज़ें, कहाँ पर देखा गया है, इस टाइप से। जैसे कोल का बात करें, मैंने बोला आपको सरगुजा एरिया में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। अगर मैं आयरन ओर की बात करूँ तो आपको बस्तर एरिया में मिलेगा, आपको थोड़ा सा आपको कवर्धा एरिया, चिल्फी वैली, एकलामा, चिलिकलामा में मिल जाएगा। लाइमस्टोन के बारे में थोड़ा बहुत, डोलोमाइट डोलोमाइट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कौन से नदी में गोल्ड पाया जाता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ईब रवि, ईब रिवर जो है आपका जसपुर में, वहाँ पे गोल्ड पार्टिकल्स देखे गए हैं। और भी कुछ हैं जिनमें देखा गया, जैसे शबरी रिवर जो है सुकमा से जो पास होता है, उसमें भी गोल्ड पार्टिकल्स देखे जाते हैं। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट मैंने जैसे बताया कि पट एरियाज में देखा जाता है, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बस्तर में भी थोड़ा सा है। टिन एरिया जो है ये जनरली आपको देखा जाएगा सुकमा और दंतेवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है इसमें कटे कल्याण, बचेली, टेकनार, गोविंदपाल, मूंडपाल, चितलनार, कोंटा और तोंगपाल। उसके बाद कोरंडम इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमंड थोड़ा सा देख लीजिएगा, गरियाबंद में देखा जाता है और बस्तर के तोकापाल में भी मिलता है। गरियाबंद में जैसे बेहरादी, पायलीखंड, कोसमुंडा, जांगड़ा, ये सब एरिया में डायमंड डायमंड मिलता है, देखा जाता है। और माइका, यूरेनियम, फ्लोराइड, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे SCCL है ना, वो कब फॉर्मेशन इसका हुआ है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, NMDC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब फॉर्मेशन हुआ है, CMDC का फॉर्मेशन कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। आपका रॉयल्टी रेट सबसे ज़्यादा किस में है, आयरन में देखा जाता है। उसके बाद इन सब छोटा छोटा चीज़ को भी एक बार रीड जरूर मारिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर इन छत्तीसगढ़। देखिए ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक बार रीड मारिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उतना पढ़िएगा। जबरदस्ती एकदम डीप में जाके पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि अभी आपको स्मार्ट स्टडी करना है ना, जितना ज़्यादा समय हो सके उन चीज़ों पर दीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब जैसे GS है, इसमें रिवॉर्ड बहुत कम है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि 15 मार्क है, इसमें इंडिया भी है और करंट अफेयर्स भी है। तो छत्तीसगढ़ का मुश्किल से 8 क्वेश्चन आएगा, तो बड़े बड़े टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या देख सकते हैं आप। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, हाँ, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर इंपॉर्टेंट वाले, जैसे रायपुर का इंडस्ट्रियल सेंटर कौन कौन से हैं, सिलतारा, उरला, भानपुरी, रावाभाटा, तिल्दा, तेंदुआ, बारतोली और आमसिवनी। दुर्ग में बोरई है, बिलासपुर में तीफरा, सिरगिट्टी, सिलपहाड़ी, दागोरी और सेलार। रायगढ़ में लारा, ओबी जिंदल, सियारपल्ली और महुआपाली। आपका सरगुजा में गंगापुर खुर्द। और इसमें इंपॉर्टेंट राजनांदगांव का देख लीजिएगा, जोरातराई, इंद्रवनी, पवन टल्ला, विजय टल्ला, महरूम काला, ये सब थोड़ा सा देख लेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही में अंजनी है, कवर्धा में हरिन छपरा है, बलौदाबाजार में औरेठी, दंतेवाड़ा में टेकनार, धमतरी में श्यामतराई, कांगेर में लखनपुरी, कोरिया में पारसगढ़ी। टूल रूम कहाँ पर मौजूद है, दुर्ग में है। उसके बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे 3 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ में। लार्ज लार्ज किसको कहते हैं, जो 200 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा होता है। सिलतारा, उरला और सिरगिट्टी, 2 रायपुर में है, सिलतारा और उरला। सिरगिट्टी बिलासपुर में है। उरला सबसे पुराना है, सबसे पहला है, और लेटेस्ट जो है वो है सिलतारा, रायपुर में। उसके बाद मीडियम में आते हैं, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और आप जान सकते हैं कि मेटल पार्क किसको कहते हैं, रावाभाटा को कहते हैं। ट्रैफिक पार्क लागरा को। IT पार्क नवा रायपुर में है। प्लास्टिक पार्क तिल्दा, राजनांदगांव में है। फूड पार्क कहाँ कहाँ पर है, बोरई और टेडेसारा। हर्बल पार्क बागोद में है, धमतरी। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर है, बागोद, धमतरी, सरोरा और बेमता, रायपुर। उसके बाद जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा इन सब में। जैसे किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पर है, राजनांदगांव में पहला बना है और महासमुंद में दूसरा। उसके बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तिल्दा और धमतरी। तिल्दा रायपुर में और धमतरी। सिल्क क्राफ्ट कहाँ पर है, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। इसमें इतना ही देखिएगा, इससे ज्यादा मत जाइएगा। फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, एग्रो कॉम्प्लेक्स, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, थोड़ा सा इन सबको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। सबसे पहला इंडस्ट्री कहाँ बना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल कब का बना हुआ है, मोहन जूट मिल कहाँ पर है, रायगढ़ में 1935 में बना है। भिलाई स्टील प्लांट 1955 भिलाई, दुर्ग। एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1965 दुर्ग।
जमुल में है। उसके बाद बाल्को कब बना है, 1965 में कोरबा में है। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर 1966, एनएमडीसी 1968 दंतेवाड़ा, एनटीपीसी 1978 कोरबा। अब 3 जगह पर है, वो आपको देखना है कि कब बना, उसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ और कितना उसका कैपेसिटी है। उसके बाद एनटीपीसी इंपॉर्टेंट है, सीपत बिलासपुर वाला 2002 का है, और एक रायगढ़ में है पुसौर में 2014 का है एनटीपीसी। उसके बाद एसीसीआर जो है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये 2003 बिलासपुर, कौन से नंबर का है, 16वां नंबर का है ना। ये थोड़ा बहुत ये सबको जानना पड़ेगा, क्योंकि इन जनरल पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा इन सब पे, जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन पे ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हमारे वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है, वाटरफॉल, मेजर प्रोजेक्ट्स, अपने फॉरेस्ट, ज्योग्राफी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो देखना ही है। ये सबको भी हल्का फुल्का देख के जाएंगे, ताकि अगर आया और 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना हुआ तो आप एटलीस्ट एक एजुकेटेड गेस आप कर सकें। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी देख लीजिएगा, कोसा इंडस्ट्री कहाँ पर है, पेपर इंडस्ट्री कहाँ पर है ना। बहुत ज़्यादा एकदम डीप में नहीं जाना है, लेकिन पढ़ते चलना है, क्योंकि देखिए पोर्शन बहुत ज़्यादा है। आप खुद ये चीज़ देख रहे हैं, अगर जीएस को इंक्लूड कर दिए हैं तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। जीएस का कोई अंत होता ही नहीं है, आप कितना पढ़ना चाहेंगे उतना है। इसके अलावा भी और सोर्सेस हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक सीमित दायरे में अपना प्रिपरेशन को रखना होगा। अब बहुत ज़्यादा अगर इसे एक्सटेंड करने का सोचेंगे तो वही है कि बिखर जाएगा सब कुछ, और समेटने में मुश्किल होगा लास्ट में, है ना। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, उससे क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए बस। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये देख लीजिएगा कि हमारा सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे NH30 है 636 किलोमीटर का, जो ये वाला है अपना रायपुर से जो आते हुए आपका धमतरी के बाद कोंडागांव, बस्तर, सुकमा तक जो जाता है, वो जो कवर्धा से निकलता है वो NH30 सबसे बड़ा है 636 किलोमीटर का। और सबसे छोटा जो है वो है NH163A दंतेवाड़ा में है, ठीक है, 12 किलोमीटर का है। बस इसको इसमें जान लीजिएगा। उसके बाद रेलवे लाइन में बस ये जानिएगा कि 16वां रेलवे जोन है अपना, जो बिलासपुर वाला जोन है। उसके बाद इसमें एयरवेज का थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमारे एयरपोर्ट का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है ना। कब बना था, किसने बनाया था, थोड़ा सा देख लीजिए। और कहाँ कहाँ पर हमारे स्ट्रिप्स मौजूद हैं, ये देख लीजिएगा। अभी जगदलपुर में भी नया एयरपोर्ट बना है, बिलासपुर में भी बना है, चकरभाटा में, सरगुजा में भी बना है। तो थोड़ा सा इन सब पे भी फोकस रखिएगा, क्या नाम पड़ा है इनका, और इस टाइप से। कम्युनिकेशन में उतना इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट मूवी कौन सा है छत्तीसगढ़ का, कहीं देवी संदेश 1965, मनु नायक जी ने बनाया है, प्रोड्यूसर जो रहे हैं। सेकंड मूवी घर द्वार है, और पहला कलर मूवी है जो है मोर छुइयां भुइयां, मोर छैया भुइयां, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, बस ये देख लीजिएगा। इस पर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, खैरागढ़ में है, राजनांदगांव 1956। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी 1964 रायपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीजीयू जिसे कहते हैं बिलासपुर 1983। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1987 रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओनली लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये है आपका रायपुर में 1987 2003 सॉरी। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी 2005। उसके बाद बस्तर यूनिवर्सिटी 2008, घायरू गुरु यूनिवर्सिटी अंबिकापुर 2008, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर यूनिवर्सिटी 2012। एक है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी जिसे दुर्ग यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, 2015 दुर्ग में है। इतना बस जानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें मत जाइए, चांस कम है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। कौन से स्कीम चल रहे हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना में जो है आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास, जो नक्सली एरिया में बच्चों को पढ़ाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये थोड़ा सा देखिएगा। नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्सेस इन छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है एनर्जी रिसोर्सेस से क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्मेशन कब है, 15 नवंबर 2000, सबसे पहले तो ये जानना है। फर्स्ट जो है पावर कट स्टेट बना था छत्तीसगढ़ 2008 में। उसके बाद क्रेडा क्या होता है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, क्या काम करता है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आपको ये देखना है कि कैपेसिटी अपना कितना है, एग्जैक्ट डेटा आप देख लीजिएगा, 2080 या 2003 सॉरी 3080 या 3280, इसमें से जो है थर्मल में कितना है ना। उसके बाद हाइड्रो पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रो पावर कैपेसिटी अपनी कितनी है।
120 तो अपना वहां से आ रहा है हसबे बांगो से, पता ही है आपको। 10 अपना आ रहा है रविशंकर सागर से। उसके बाद 7 कहाँ से आ रहा है, सिकसार से। और उसके बाद 1.7 एक और जो है उसी में है, अपने मिनीमाता में ही 1.7 का अलग ही यूनिट है। उसका 120 जो है वहां पे यूनिट वो 14:3 का है। रविशंकर सागर में क्या है 2.5:4 का है। 7 जो है वो किसका है 3.5:2 यूनिट्स का है। थोड़ा सा थर्मल में भी देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें श्याम प्रकाश मुखर्जी, जिसे कोरबा ईस्ट भी कहते हैं, 500 मेगावाट है वहां पर। इसके अलावा जो है एक मड़वा तेंदु भाटा है जांजगीर चांपा में, 1000 का है। उसमें 2 यूनिट लगा है 500 मेगावाट के। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है सेंट्रल पावर यूनिट जो है, जैसे एनटीपीसी जमनीपाली में है कोरबा, एनटीपीसी सीपत में है बिलासपुर, एनटीपीसी रायगढ़ में है लारा। क्या क्या कैपेसिटी है, एनटीपीसी जमनीपाली जो सबसे पहला वाला वो 2600 मेगावाट, एनटीपीसी सीपत जो है 2980 का है सेकंड वाला जो है, तीसरा जो लेटेस्ट है वो 4000 मेगावाट का है। इसके अलावा जो है एनएसपीसी, एनएस पावर कंपनी जो दुर्ग में है, वो भी कुछ 600 मेगावाट के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज भी हैं, जैसे भोरमदेव कॉर्पोरेशन जो शुगर स्क्रीन से यूज करता है, 6 मेगावाट वहां पर है। एक जियोथर्मल प्लांट हुआ करता था, या अभी वो चल रहा है या नहीं पता नहीं, टाटा पानी बलरामपुर में 30 मेगावाट का। एक विंड एनर्जी प्लांट कहां पर मौजूद है अगर आपको पूछा जाए तो बालोद में है। ठीक है, एक आगे वाला टॉपिक है वेरियस बोर्ड्स एंड कमीशन इन छत्तीसगढ़। तो वेरियस बोर्ड्स के जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है मत पढ़िएगा, बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है स्टेट फाइनेंस कमीशन 1 नवंबर 2000 वाला है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 15 नवंबर 2000 का है। वुमेन कमीशन 24 मार्च 2001 का है। क्रेडा 25 मई 2001 का है। ये सबको थोड़ा बहुत देखिएगा। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हेडक्वार्टर्स मौजूद है ये थोड़ा सा देखिएगा। जैसे स्टेट पुलिस एकेडमी कहाँ पर है, चंद्रपुरी रायपुर में है। हमारा छत्तीसगढ़ रेंजर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, जगदलपुर में है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बिलासपुर में है। जुडिशियरी ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बिलासपुर में ही होगा, हाईकोर्ट वहीं है। हमारा फार्मर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, रायपुर में है ना। छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स कहाँ पर है, अंजोरा में है। बस इतना जानिएगा और जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन कम से कम ये वीडियोस को आप देख लेंगे ना तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद उसी पे वर्क कर लेंगे ना तो एक शॉर्ट में कंसाइज वे में आप पढ़ सकते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट पढ़ लीजिए, आप स्टैंड कर जाएंगे कंपटीशन में। एक आध क्वेश्चन यहाँ वहां होगा, बाकी बन जाएगा। 15 में से आप अगर 10 या 12 स्कोर करते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर है। 10 अगर स्कोर कर लिए जीएस में तो बहुत अच्छा है, मैं नेगेटिव हटा के कह रहा हूँ। नेक्स्ट में छत्तीसगढ़ पर्सनैलिटीज का देखेंगे, और थोड़ा सेंसस का देखेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, ट्राइब्स देखेंगे, टूरिज्म देखेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में जो है हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मतलब 2 और वीडियो में आपका जीएस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर वाला वीडियो एक आएगा, और वर्क रिलेटेड के फिर सीरीज चालू होंगे, वो भी 2-3-4 वीडियो में आएगा। तो कंटिन्यूड रहेगा वीडियो, देखते रहिए, पढ़ते भी रहिए। कभी ऐसा टाइम मिलता है देखने का तो वीडियो देख लिया कीजिए, और नहीं मिलता है टाइम देखने का तो फिर मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्रिपरेशन बस अच्छे से कीजिए, मेहनत बहुत कीजिए एग्जाम के लिए। मुझे कॉल्स बहुत आते हैं ये बताने के लिए कि मेरे लिए ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोगों के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता है। देखिए, मेहनत तो लगता है ना। कभी कभी टेस्ट भी ली जाती है, कुछ मार्क्स से आपको जो है वंचित कर दिया जाएगा सक्सेस से, लेकिन वो टेस्ट है ऊपर वाले का, आपको उसमें खरा उतरना है ना, और मेहनत करना है। इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा जो सिंसियर है इस एग्जाम के प्रति। मैं ये लाइन को फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, लगन है आप में, मेहनत कर रहे हैं आप इस बार ये एग्जाम जरूर निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं, तो टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट से परचेज कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है कभी कभार काम नहीं करता है। हमारा जो वेबसाइट है NSEngineersadda.proctor.com, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन्ड है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, NS इंजीनियर्स अड्डा। 5 जो टेस्ट है वो अपलोड हो चुके हैं फुल लेंथ, 7 और बाकी हैं। शुरू के जो 3 थे वो पुराने सिलेबस के हिसाब से हैं, बाकी के जो 9 रहेंगे वो नए रहेंगे। उनमें से 2 अपलोड हो चुका है। वर्क रिलेटेड वाले पार्ट भी हम अलग से उसमें डाल रहे हैं, जैसा सिलेबस है वैसा ही डाल रहे हैं, तो आपको वो टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा।
टेस्ट से रिलेटेड कुछ और दिक्कत होगा तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।